दोस्तों ये क्या, अभी तक आपने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है और अब तो आखिरी समय सीमा भी खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक करना है। तो आज जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो तारीख है 26 मार्च 2021, यानी आपके पास समय बचे हैं 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च, यानी 6 दिन समय बचे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये YouTube चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने परिवार, रिश्तेदार, अपने जान पहचान वालों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करें, सवाल पूछें, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम की बातें बताई जाती है, आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आप एक बार अगर अपने नेता का भाषण देरी से सुने तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन समय पर अगर आप पैसों से जुड़े हुए काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो समय पर हर जानकारी मिलती है पैसों से जुड़ी हुई, बी योर मनी मैनेजर पर। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 31 मार्च 2021 तक पैन को आधार से लिंक करना है। इससे पहले 30 जून 2020 तक पैन को आधार से लिंक करना था। पैन आधार लिंक करने की आखिरी समय सीमा इससे पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। तो इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पैन को आधार से कैसे लिंक करना है, घर बैठे भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। इसके अलावा अगर आपने लिंक नहीं किया तय समय सीमा के भीतर तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और अगर आपने पैन आधार को लिंक कर दिया है लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पैन आधार लिंक है या फिर नहीं लिंक है, तो कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो इस एपिसोड को शुरू से अंत तक देखें और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बोले तो पैन 10 कैरेक्टर वाली पहचान संख्या है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। आधार 12 अंकों वाला यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या है जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI जारी करता है। तो पैन और आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं, इंटरनेट के जरिए भी लिंक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। तो घर बैठे कैसे करें, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो आप ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स की जो आधिकारिक E-फाइलिंग वेबसाइट है उसके जरिए कर सकते हैं और SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स की आधिकारिक E-फाइलिंग वेबसाइट है www.incometaxefiling.gov.in। तो उस वेबसाइट पर चले जाएं और होम पेज पर जाएं। होम पेज की बाईं तरफ पर आपको क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब नया पेज खुलेगा, उसमें पैन आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। यानी अगर पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। अगर लिंक नहीं होगा तो जो गड़बड़ी रहेगी उसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो अगर गड़बड़ी रहेगी तो पहले गड़बड़ी ठीक कीजिए, उसके बाद फिर पैन आधार को लिंक कीजिए। ये तो हो गया वेबसाइट के जरिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की E-फाइलिंग वेबसाइट है। अब SMS के जरिए यानी स्मार्टफोन से कैसे आपको करना है, मोबाइल फोन से कैसे करना है वो भी जान लीजिए। तो SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या फिर 56161 पर मैसेज भेजकर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। तरीका आसान है। SMS के जरिए पैन आधार लिंक करने के लिए मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPN टाइप करना है। UIDPN टाइप करने के बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है और फिर उसे 567678 या फिर 56161 पर भेज देना है। उदाहरण के लिए समझिए कि UIDPAN स्पेस दीजिए, 12 डिजिट का आधार दीजिए, फिर स्पेस दीजिए, 10 डिजिट का पैन नंबर दीजिए और वो लिख करके 567678 पर भेज दीजिए या फिर 56161 पर भेज दीजिए। इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।
ये तो हो गया एसएमएस के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, यानी वेबसाइट और एसएमएस के जरिए नहीं पैन आधार को लिंक करना चाहते हैं, तो फिर क्या तरीका है? तो पैन सर्विस प्रोवाइडर एनएसडीएल या फिर यूटीआई आईटीएसएल के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक करवाया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म एनेक्सर 1 भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी। यह प्रक्रिया निःशुल्क नहीं है, आपको एक निर्धारित शुल्क देना होगा। यह शुल्क लिंकिंग के समय पैन या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा। तो आप वेबसाइट पर एनएसडीएल की वेबसाइट या फिर यूटीआई आईटीएसएल की वेबसाइट पर जाकर के नजदीकी सेंटर पता कर सकते हैं। पैन को आधार से जोड़ते समय यह सुनिश्चित कर लें कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में कोई अंतर तो नहीं है। अगर अंतर रहेगा तो फिर लिंक नहीं हो पाएगा। तो पहले जो अंतर है उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर लिंक करना पड़ेगा। अब है कि अगर आपने पैन को आधार से लिंक किया है और पता करना चाहते हैं कि लिंक है या नहीं, तो इसके भी तरीके हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है। तो सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट इनकम टैक्स e-filing.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए सबसे ऊपर में ही बाईं तरफ दिए गए विकल्प क्लिक हेयर पर क्लिक करें। नई विंडो पर पैन और आधार की डिटेल्स भरें, अपना स्टेटस चेक कर लें। अगर पैन आधार लिंक है तो लिख कर आएगा योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर। अगर आधार और पैन लिंक नहीं है तो तुरंत करा लें। तो अगर आपने तय समय सीमा पर पैन आधार लिंक नहीं करवाया तब क्या नुकसान हो सकता है, वो भी जान लीजिए। तो 10,000 की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। आयकर कानून की धारा 272 के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो 10,000 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। आयकर विभाग की ओर से यह समझा जाएगा कि आपका पैन तय नियमों के अनुरूप नहीं है। तो जुर्माना से बचना है तो पैन आधार लिंक कराइए। यही नहीं, अगर पैन आपका बेकार हुआ तो बहुत सारा काम रुक जाएगा आपका। तो आप ये भी जान लीजिए कि पैन की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए पैन जरूरी है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने के लिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए पैन जरूरी है। किसी भी वाहन को खरीदते या बेचते समय पैन की जरूरत होती है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते समय पैन होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट खोलते समय पैन जरूरी है। डीमैट अकाउंट अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आईपीओ में पैसे लगाते हैं, एफपीओ में पैसे लगाते हैं, एनसीडी में पैसे लगाते हैं या फिर बॉन्ड में पैसे लगाते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाते समय आपको पैन देना जरूरी होता है। तो पैन बेकार हो जाएगा तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। किसी होटल या रेस्टोरेंट का बिल एक समय में 50,000 या उससे अधिक की राशि का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। किसी विदेश यात्रा के लिए या किसी विदेशी करेंसी को खरीदने के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करते समय पैन बताना जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर या बॉन्ड में 50,000 से ज्यादा निवेश पर पैन जरूरी होता है। एक दिन में अपने बैंक में 50,000 रुपये से ज्यादा की राशि जमा करने पर पैन जरूरी होता है। एक दिन के भीतर बैंक ड्राफ्ट खरीदने या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के लिए बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक को 50,000 या उससे ज्यादा का भुगतान करते समय पैन जरूरी होता है। एफडी एक बार में 50,000 से ज्यादा या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से ज्यादा होने पर पैन जरूरी होता है। एक वित्त वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन चाहिए। शेयर के अलावा सिक्योरिटी खरीदते या बेचते समय 1 लाख से ज्यादा का एक ट्रांजैक्शन करने पर पैन जरूरी होता है। 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने या बेचने पर पैन जरूरी होता है। किसी चीज या सर्विस के लिए एक वस्तु पर 2 लाख से ज्यादा का भुगतान करने पर पैन जरूरी होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन जरूरी होता है। पहचान प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन काम आता है। लोन लेने के लिए पैन जरूरी है। लोन पर सब्सिडी के लिए पैन जरूरी है। इसलिए पैन को रद्द होने से बचाइए, जुर्माना देने से बचिए और 31 मार्च 2021 तक पैन और आधार को लिंक जरूर करवा लीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।